सो हे चैम्स, ऐसे मैं रिसेंटली कमेंट बॉक्स को स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक जेन्युइन कमेंट मिला कि भैया अपने बारे में बताइए, आपकी क्या जर्नी रही थी, लास्ट टाइम में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे कि भैया अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं क्या नहीं, एंड कहाँ से, मतलब क्या, मतलब सब कुछ अपने बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए। कॉर्ड, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे पे होने वाली है, और मैंने इस मतलब आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा अगर टाइम आपके पास हो तो प्लीज़ थोड़ा समय हमको दे देना। एंड स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 2 से ढाई महीने बचे हैं और 2 से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 10th में। जब मैं क्लास 10 में था, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से रहा हूँ हमेशा से। मैंने क्लास 8th में सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th से मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम रहा हूँ। तो प्रॉपर हिंदी मीडियम में था, जब क्लास 10 में था तो मैं कोचिंग जाया करता था। मेरे टीचर थे प्रशांत सर नाम था उनका। एंड उन्होंने हमसे एक रैंडम एक दिन पूछा कि अनुराग आपको क्या बनना है? तो मैंने बिना सोचे समझे बोला कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मैंने पूछा सर डॉक्टर कैसे बनते हैं? तो उन्होंने सब कुछ मेरे को बताया कि यार 11th और 12th का सिलेबस होता है, 12th के बाद अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हो, नीट करके एक एग्ज़ाम होता है। गॉट इट। तो मेरे उस टाइम को नीट का कोई आइडिया नहीं था। बस हाँ, ये पता था कि एमबीबीएस होता है। और ये भी पता था कि यार इससे बहुत ज़्यादा करोड़ों पैसे लगते हैं। देन मैं जब 10th पास हुआ, मैं क्लास 10 का टॉपर रह चुका हूँ। क्लास 10 पास के अंदर मैंने 11 में आया तो मैंने पीसीबी चूज़ किया। 11 में मैंने पीसीबी चूज़ किया। एंड 11 जब पास हुआ, 12th पास हुआ। 12th के साथ जब मैंने अपना फर्स्ट दिन दिया था, आप यकीन नहीं मानोगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, वो 12th और 11th की जो बालाजी प्रकाशन की बुक्स आती हैं हिंदी मीडियम की, मैंने उनको पढ़ के दिया था। तब जाके मेरे 380 नंबर थे, जो कि बहुत कम नंबर थे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते, बहुत मिडिल क्लास फैमिली है मेरी। एंड आप ऐसे गाँव से आते हो जहाँ पर आपके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने नंबर ले आते, तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्लास 12 पास हुआ, उसके बाद मैंने नीट भी दिया, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना नंबर आया था। तब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए सोचा कि यार अब मेरे को ना ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, तो मैं लखनऊ की तरफ मूव हुआ। एंड तब मेरे घर में पैसे भी नहीं थे यार, मैंने ऑफलाइन के लिए जिक्र किया। फिर भी ये होता है ना कि अगर आप होप दिखा देते हैं पेरेंट्स को, तो उसके लिए कहीं न कहीं से मैनेज कर लेते, क्योंकि पेरेंट एक मतलब ऐसे मतलब अपनी ज़िंदगी में होते हैं यार, कि वो आपके लिए सब कुछ मैनेज कर देते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं जब 12th से फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं लखनऊ जा रहा था, 30,000 रुपए लेकर जा रहा था, क्योंकि 30,000 रुपए फीस थी साल की। तब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे, क्योंकि एक होप होता है ना यार पेरेंट्स के, यार चलो 30,000 रुपए मैं सही जगह पे दे रहा हूँ, तो इसका भविष्य बन जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएँगे, है ना? डॉक्टर बन जाएगा। जब मैं पैसे लेके जा रहा था, तो मेरी आँखों में बहुत आँसू थे, क्योंकि वो दिन अभी भी हमको याद है बहुत अच्छे से। वो मैं दिन कभी नहीं भूल सकता। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा। एंड पढ़ने के बाद जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तब भी मेरा नहीं हुआ, तब मेरे 480 नंबर थे, जब भी मेरा नहीं हुआ था। दिन वाइज़ मैं इतना रो रहा था जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी फैमिली मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इवन जब मैं लखनऊ से वापस आया, क्योंकि यार पैसे थे नहीं, दोबारा मैं प्रयास कर भी नहीं सकता था। मैंने पापा से बोला कि यार एक बार हमको फिर चांस दो। देखो बोलने लगे, यार देखो पैसे तो नहीं है, आपके पास साल हैं, जितने भी ईयर्स लेना है वो ले लो। देन मैं जब लखनऊ से घर आया, तो मतलब गाँव वाले बहुत ज़्यादा ताने मारते ना कि बस बन गए डॉक्टर, हो गया काम। एंड परिवार के जितने भी लोग होते हैं, इवन जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब फ़ोन करके पूछते हैं कि यार भाई क्या हो रहा, तुम्हारा रिज़ल्ट क्या था, ये था वो। मतलब समझते हो ना, वो जो लेवल होता है, वो जो आपके ताने मारे जाते हैं, जो आपको ताने मारे जाते हैं, वो जो टोंट मारते हैं ना लोग, वो आपको अंदर से ख़त्म कर देते हैं। इवन जब मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे घर के भी लोग मतलब हमसे बहुत कम मतलब रखते थे। ऐसा जैसे कि मैं मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये हमेशा मतलब सब मेरे फैमिली के भी लोग वीडियो देखते हैं, तो मैं मतलब मैं यही बात कहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देखेगा, तो यार मैं यही कहूँगा कि देखो जितने मतलब मैं हूँ, या मैं अपने अगर पेरेंट्स की बात करूँ, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यार मैं देखो अपना आपका ही बनाया हुआ बर्तन हूँ। अगर आप हमसे प्यार से बोल देंगे, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ अल्फ़ाज़ खंजर से भी ज़्यादा गहरे घाव देते हैं। कुछ अल्फ़ाज़ खंजर से भी ज़्यादा गहरे घाव देते हैं। तो जो लहज़ा होता है ना, वो बहुत कुछ दिखाता है। तब मैं घर वापस आया, तब मेरे पास पैसे थे नहीं, तब मैंने, अभी भी हमको याद है, तब मैंने कॉलेज जॉइन किया था पढ़ाने के लिए। मैं क्लास 10 तक पढ़ाता था। क्लास 10 में मैथ, साइंस वगैरह पढ़ाता था, और 11th में सिर्फ़ मैं केमिस्ट्री और बायो पढ़ाता था। और तब मेरे को अभी भी याद है, मेरे को 4,000 रुपए मिलते थे। तब मैंने सोचा था कि यार ऑफ़लाइन तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन अब मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करूँगा। तब मैंने ऑनलाइन नीट काका जी के चैनल पर मैंने बैच लिया था कॉलेज में पढ़ा के। तो मैं क्या करता था, मैं स्कूल, क्योंकि मेरे को अपना भी खर्चा देखना था, घर में इतनी प्रॉब्लम थी। तो मैं स्कूल भी जाता था, और कोचिंग भी, यानी कि स्कूल भी जाता था, ऑफ़लाइन पढ़ता भी था। आके मैं लेक्चर लेता था, फिर रिवीज़न करता था। तो मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट दिया, तब मैं थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, मेरे 580 नंबर थे। देन आई वाज़, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी लायक भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा, जब आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मारते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तो सबसे ज़्यादा दुःख होता है, सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है।
देन मैंने सोचा कि यार मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। आप यकीन मानो कि जब मेरा 3 बार नीट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जब मैं नीट में फ़ेल हो गया, तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को प्रिपरेशन ही छोड़ देनी है। अब सच मानो कि यार मैंने ये सोच लिया था कि मेरे बस की, यार आप खुद सोचो 3 साल आपने किसी चीज़ को दिया होता है, 3 साल में आपका कुछ नहीं होता। इवन में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत ज़्यादा टाइम थे, बाद में उनका हुआ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था भाई। आप बहुत मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लें तब जाके सक्सेस हो। एक नीट एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके 3-4 साल ड्रॉप में आपको सिलेक्शन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, अब तो एमबीबीएस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। एमबीबीएस कर लेंगे आप, मतलब फिर आप बेरोज़गार ही हैं। गॉट इट? क्योंकि सुपर स्पेशलाइज़ेशन एमडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देन जब मैंने सोचा कि यार क्योंकि 3 साल मैंने गुज़ार दिए थे, ती क्योंकि आपके साथ वाले जितने भी दोस्त होते हैं वो बहुत अच्छी जगह पे जा रहे होते हैं, क्योंकि छोटी-सी स्किल सीख लेते हैं, बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे होते हैं और आप उसी फ़ेज़ में रहते हैं। तब मैंने सोच लिया था कि मेरे को कुछ भी नहीं करना, मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ और मेरे बस की बात नहीं डॉक्टर। लेकिन मेरे भाई ने मेरा एक भाई है एल्डर ब्रदर्स, तो उन्होंने हमको समझाया कि देखो अनुराग, नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सपना छोटा मत करो, 3 साल तुमने वैसे भी बर्बाद कर दिए, तो अब बीएससी की तरफ मूव करो, बीएससी ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं लखनऊ का एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज। मैंने वहाँ से बीएससी के लिए अप्लाई किया, मेरा हो गया एंड मैंने एडमिशन लिया। मैंने लगभग 1 साल तक वहाँ पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर निकला। लगभग 2024 आ गया था। 2024 में यही जो महीना चल रहा है, जो फरवरी फरवरी चल रहा था, तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि मतलब ऐसे बात करने लगे, जब आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे दोस्त भी बनते हैं। तब मेरे दोस्त ने बोला कि क्या करते हो क्या नहीं, तो मैंने उसको सारी जर्नी बताई। वो भी आईटी का जो था फेल बंदा था, उन्होंने बीएससी करा था, मैथ से कर रहा था, मैं जेडबीसी से। तो उसने बोला कि एक बार यार यूपी सेंट देकर देख लो, क्या पता तुम्हारा शायद हो जाए। तो मैंने सोचा यूपी सेंट क्या होता है, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस था, क्योंकि मेरे दिमाग में नर्सिंग नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि एक एमबीबीएस जो चीज़ होती है ना, आपके दिमाग में अगर घुस गई तो फिर निकलती नहीं। नीट मतलब ऐसी चीज़ होती है, जिस भी ट्रैप में अगर फँस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे, जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे। तब मेरे जब दोस्त ने बताया कि आप यूपी सेंट की तैयारी कर लो, तो उसने सब कुछ मेरे को बताया। तो मैंने सोचा यार यूपी सेंट में, बोला कि यार पीसीबी होता है और 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको मैं चैनल सजेस्ट करूँगा, उससे आप देख लेना। तो उसने मेरे को चैनल बताया, विजय एजुकेशन करके चैनल है, आप लोग सभी बहुत अच्छे से फ़ैमिलियर हैं उससे, बहुत अच्छे से अवेयर हैं। तो मैं उस पे एक वीडियो देख रहा था, मैंने सोचा चलो इससे प्रैक्टिस कर लेता हूँ एंड तो उन्होंने बताया, जब मैं अभी भी हमको याद है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वाला जो लेक्चर था वो मैं देख रहा था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे। तो वो क्या करते हैं ना, हर एक अपने वीडियो के जब मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसमें वो अपने बैच के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो मैंने उनकी बैच देखा, मैंने बैच जॉइन कर लिया, क्योंकि यार 2 सब्जेक्ट थे वो भी पढ़ने थे मेरे को, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने उनकी बैच जॉइन किया, मैंने सोचा यार पीसीबी को भी एक तरफ एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या पीसीबी कैसे पढ़ाते हैं। तो पीसीबी उसमें मॉडरेट लेवल की पढ़ा रहे थे, लेकिन पीसीबी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी। ना तो बायो समझ में आ रही थी, ना ही केमिस्ट्री समझ में आ रही थी, ना ही फिजिक्स समझ में आ रही थी। इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि यार उसमें के टीचर सब खराब हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे बच्चों के साथ उनकी ट्यूनिंग भी मैच होती है। लेकिन यार मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने उनसे पीसीबी नहीं पढ़ा था। मैंने पीसीबी जो है, जो पुराना लेक्चर मैंने नीट काका जी पर जो मैंने बैच लिया था, उन्हीं से पढ़ रखा था, तो मैंने उन्हीं के नोट्स रिवाइज़ किया। तो मैंने आपको ये बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे पढ़ी थी। तो पैड बैच ऑनलाइन, ऑफलाइन, मतलब पैड बैच और यूट्यूब पे दोनों लोग पढ़ाते हैं। तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एसएस मित्तल सर करके हैं, मैंने उनसे बायो पढ़ी थी, बहुत अच्छे बायो के टीचर हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि एडटेक के, यूट्यूब के एडटेक इतिहास में ऐसे कोई टीचर आपको नहीं दिखेंगे, जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका मन हो तो प्लीज़ एक बार उनको देखना, क्योंकि यार वो बायो को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। मतलब बायो के बागेश्वर बाबा उनको बोला जाता है। क्यों? देखो मैं ऐसे बताता हूँ कि यार वो मतलब ऐसे टीचर थे, अगर वो पेज एनसीईआरटी की पेज नंबर तक उनको याद थी। एनसीईआरटी की लाइन याद थी कि यार इस लाइन पे ये चीज़ लिखी हुई है। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार रिव्यू करके देख लेना। तो मैंने बायो उन्हीं से पढ़ी थी, उन्हीं के मैंने नोट्स वगैरह सब अप्लाई किए थे एंड उसके बाद मैं केमिस्ट्री उन्हीं के चैनल से पढ़ी थी। जो केमिस्ट्री के एबीगी सर हैं, जो 1 स्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यानी कि 1 स्लाइड में ये चैप्टर खत्म, यानी आधा चैप्टर खत्म कर देते हैं, यानी कि 2 स्लाइड में 1 चैप्टर खत्म। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स एजे सर से पढ़ी, क्योंकि जो फिजिक्स जो पढ़ाते हैं वो यूनिफाई करके पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स एजे सर हैं, बहुत अच्छे लेवल के इंसान हैं, बहुत अच्छे लेवल की साइकोलॉजी उनके पास है। एंड सीबी जो है, मैंने जो पुराना लेक्चर यानी कि पुरानी बैच थी उन्हीं से पढ़ा था एंड उसके ग्रामर और एनएपी के मैं करता था, जो क्वेश्चंस है उनको मैं प्रिंट करा लेता था, प्रिंट करा के मैं ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि यार उसका कोई आइडिया था नहीं मेरे को, तो मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, टीचर भी ऐसे बोलते थे, पुराने टीचर थे जो एनएपी के जो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे जो विजय एजुकेशन में। एंड उसके बाद की पुरानी बैच के जो मतलब जो टीचर से मैंने पढ़ रखा था, उन्हीं के मैंने नोट्स जो पुराने थे पीसीबी में, मैंने वही रिवाइज किए थे। एनईपी और इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं क्या करता था, मैं उनके पहले इंग्लिश जो एनईपी था, मैंने डिटेल लेक्चर लिया था। इंग्लिश मेरी तो बहुत अच्छे से अच्छी रही है,
तो इंग्लिश के मैंने मतलब ऊपर-ऊपर रिवीजन कर लेता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने ओल्ड नोट्स से ही उनको रिवाइज़ किया है। मैंने वाईटी यानी कि यूट्यूब पर मैंने यूट्यूब वीडियो पे मैंने हॉम्पिंग नहीं की। हॉम्पिंग का मतलब ये होता है कि जंपिंग सिंड्रोम होता है। बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आपके अंदर भी होगा इस समय जंपिंग सिंड्रोम कि कहीं इस टीचर से, कहीं इस टीचर से, है ना? ये तुम्हारा जो सिंड्रोम होता है बहुत खराब चीज़ होती है। ठीक है? तो एवरी संडे मैं एफएलटी लगाता था जो कि बहुत मैंडेटरी है। मैं अभी आपसे कहूँगा कि प्लीज़ एफएलटी ज़रूर लगाना एंड एफएलटी मैं हर संडे को लगाता था। टेस्ट सीरीज़ मैंने विजय एजुकेशन पे जॉइन की थी, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी थी। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मैं पीसीबी सिर्फ़ मैं पीसीबी देता था और मैंने अंडरस्टैंडिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर को मैंने आपको भी बताया कि मैं कैसे प्रिपरेशन करता था, ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करता था। ठीक है? फिर उसके बाद मैं यही कहूँगा कि यार इस जर्नी में सबसे बड़ा जो मेन रोल रहा वो था मेरी कंसिस्टेंसी क्योंकि 2 से ढाई महीने बचे होते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ कवर करना होता है। तो मैंने क्योंकि देखो यहाँ पे एग्ज़ाम चेंज हुआ था लेकिन डिसिप्लिन चेंज नहीं हुआ था। नहीं डिसिप्लिन उसी डिसिप्लिन से मैं पढ़ता था। ठीक है? तब थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाती है तो उसके साथ आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने मतलब वही चीज़ फ़ॉलो की थी। बाकी मैं यही कहूँगा कि देखो मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, ट्रस्ट से होता है, प्रोसेस से होता है और अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आप किसी भी चीज़ को तभी पा पाएँगे जब आपके अंदर वो डिटरमाइन होगा। तो मैंने हमेशा अपने पे भरोसा किया है। मेरा इतने बार नीट में नहीं हुआ मैं लेकिन मैं फिर भी हार नहीं माना क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लूँगा। कभी-कभी मतलब आप जब हर चीज़ से हार जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। एंड बाकी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे क्लियर करे लाइक एनएससीबी, एनटीएससी, केवीपीआई इस ये भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। शायद आपको नाम भी ना पता हो लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। इनमें भी एफर्ट लगता है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा कि यार देखो ये मेरी थी जर्नी। बस मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि वो ये, इस समय ये गलती मत करना, वाईटी पे वीडियो पे हॉम्पिंग मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते और उसी वजह से उनका बहुत सारा टाइम इधर-उधर चला जाता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि यहाँ पर लोग गिरते हैं और मटेरियल को चेंज करते हैं। जितना ज़्यादा मटेरियल को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन और प्रिपरेशन से दूर होता जाएँगे। सो मैंने अपने बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया। तो ये थी मेरी जर्नी एंड आई होप कि इससे आप मोटिवेट या डिमोटिवेट आप पे डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगा आप मोटिवेट ही होना क्योंकि इतने बार मेरा नीट में नहीं हुआ, फिर भी मैंने यूपीएससी को ट्राई किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे दोस्त ने ये बताया मेरे को एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यार नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर जिस भी टीचर से मैंने पढ़ा उससे उस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ दैट्स व्हाई ठीक है, तो बाकी मैं यही कहूँगा कि यार अगर आप यूपीएससी को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो, चैनल को जॉइन कर लेना क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ ऑनेस्टली बताता हूँ। हर एक चीज़ आपके लिए जो रिक्वायर है, जो आपको गलतियाँ नहीं करनी, वो मैं सब कुछ बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।